जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हिंदी का टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। इनमें से आपका 5 से 10 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछने वाला है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस एक नए क्लास को। 1 नंबर सवाल है, उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 2 नंबर प्रश्न है, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर दिनकर को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो जनतंत्र का जन्म के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, मिट्टी की ओर कैसी कृति है? मिट्टी की ओर कैसी कृति है? तो वह गद्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है? दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। तो दिनकर की प्रमुख काव्य कृति इनमें से सभी है। रेणुका हो गया, रसवंती समान हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, यानी इनमें से सभी दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, दिनकर की गद्य कृति है, यानी रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से गद्य की कौन सी कृति है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 8 नंबर सवाल है, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? किसे सिंहासन खाली करने की बात की गई है? तो दोनों को, राजतंत्र को भी, असमंतवाद को भी। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, और इसके लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। आपको दोनों याद रखना है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक और वो क्या है। 10 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, अशोक के फूल किसकी रचना है? ये भी आप लोग प्रश्न याद रखिएगा, बार बार प्रश्न दोहराता है एग्जाम में। तो अशोक के फूल की रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता जो कविता है सुमित्रानंद पंत की, उसमें भारत का चित्र यथातथ प्रस्तुत किया गया है, यथातथ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 15 नंबर सवाल है, स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है? स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। 16 नंबर सवाल है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद करें। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद करें। तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्तऋषि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित की गई है? जो नगर कहानी है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा नगर कहानी लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर प्रश्न है आपका, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ?
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो सन 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, रहीरास किसकी रचना है? तो रहीरास गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि को शहर को किससे बचाने की बात करता है? जो एक वृक्ष की हत्या कविता है उसमें कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास सन 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तो उनकी उम्र क्या थी? तो उस समय 27 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो इनमें से सभी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, देवालय शब्द में कौन समास है? तो देवालय में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, भारत कहाँ बसता है? तो भारत लोगों के मन में बसता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, बहादुर कौन था? तो बहादुर एक नौकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न है आपका, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व शास्त्रीय नायक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 32 नंबर सवाल है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो ब्रह्मा का निवास काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर प्रश्न है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन जो है गुरु नानक ने किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, रसखान को किसने दीक्षा दी? तो रसखान को गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 36 नंबर सवाल है आपका, घानानंद किस भाषा के कवि हैं? तो घानानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 37 नंबर सवाल है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो हिरोशिमा में जो सूरज निकलता है वह नगर के चौक पर निकलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 38 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है वह इन्हीं दिनों काव्य संग्रह से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द शराब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है आपका, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको बता दें कि मुहावरे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है कठिन काम के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, शताब्दी में समास है। तो शताब्दी में दिंगु समास है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 42 नंबर सवाल है आपका, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है भरपेट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 43 नंबर सवाल है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? तो बेईमान में बे उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान है।
तो इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है आपको पहचानना है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 45 नंबर सवाल है, लालच का शब्द है। तो लालच का शब्द इनमें से है प्रलोभन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 46 नंबर सवाल है, माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो माता पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इनमें से बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, अन्वय का संधि विच्छेद करें। तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस अय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए। तो गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।